पाठ 16 नए समाज के लिए, जिसे राम कुमार चतुर्वेदी ने लिखा है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि नए समाज जो हमारा उदय हुआ है, यानी पहले जो अंग्रेजों का शासन था उसको समाप्त कर हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है, उस स्वतंत्रता को हमें आगे भी ऐसे ही जारी रखना है और देश को आगे बढ़ाना है। इस कविता के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि नया समाज यानी आज़ादी प्राप्त जो हमने की है उसके लिए हमने बहुत अधिक मूल्य चुकाया है। अब इसे आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ मिलकर आपसी सहयोग से विकास करना होगा। इसके लिए नए प्रयास करने चाहिए, जिनके लिए सद्बुद्धि, शक्ति, ज्ञान और प्रयास का होना बहुत ज़रूरी है। आइए इनके पदों को समझें। पहले पद में कवि कहता है कि नए समाज के लिए नए नियम कानून होने चाहिए, यानी जो स्वतंत्रता हमें मिली है, हमें उसे पुराने नियमों से ही आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो राज किया था उनके लिए उनके अलग नियम थे। उन्होंने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया था, लेकिन उन कानूनों को तोड़कर हमें ऐसे कानून बनाने होंगे जो हमारे देश को प्रगति प्रदान करे और सब लोगों की भलाई के लिए बने हो। अनेक वीरों व सैनिकों के बलिदान के बाद हमें अपना स्वतंत्र राष्ट्र मिला है और हमारा राष्ट्र गर्व से सिर उठाकर खड़ा है और इस तरीके से ही आगे यह खड़ा रहे, ऐसे प्रयास हमें करने हैं। इसके लिए अनेक वीरों का असीमित खून व पसीना बहा है। इसी कारण हमें नया समाज, नया रास्ता मिला है। इस नए समाज के लिए हमें धीमी व थकी हुई चाल से नहीं चलना है। इसके लिए हमें जोश भरे कदमों से आगे बढ़ना है। इसके लिए दिशा दिखाने वाले प्रयास, नियम बनाने होंगे। हमारा देश तरक्की कर सके, नौजवानों को सही राह दिखाने वाले की ज़रूरत है, ताकि वे सही राह पर चलकर देश को तरक्की तक पहुंचाए। दूसरे पद में कवि कहते हैं कि देश के विकास के लिए, उसकी तरक्की के लिए नई नई मशीनें बनाकर चलानी चाहिए। व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाकर अपने नाम को ऊंचा कर देश का नाम भी रोशन करें। नए नए कारखाने लगाएं ताकि लोगों को रोज़गार मिले, विदेशों में भी हमारा व्यापार हो। लेकिन सबसे पहले हमारे देश में धनी लोगों के साथ साथ हमारे देश के मजदूर व किसान भी उतने ही सुखी होने चाहिए जैसे कि धनी लोग हों। यदि ये सुखी होंगे तो देश स्वतः ही सुखी रहेगा और तरक्की करेगा। तीसरे पद में कवि कहते हैं कि हमारे देश में विभिन्न धर्म संप्रदाय हैं, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान आदि, लेकिन इन सभी का मकसद, उद्देश्य देश को प्रगति प्रदान करना होना चाहिए। सभी समानता से रहें। सभी लोगों का अपना अपना कार्य क्षेत्र है, कोई डॉक्टर, कोई अध्यापक, कोई मजदूर आदि हों, लेकिन इन सभी का मकसद क्या होना चाहिए कि वे सभी अपना कार्य ईमानदारी से करें। इसी इच्छा से अपना कार्य कर सभी का कल्याण करें। जो जो जिसका क्षेत्र है उसी क्षेत्र में वे अपने कार्य को निरंतर करते रहें। मनुष्यता यानी मानवता ही सबसे बड़ा धर्म हो, यही उनका ध्येय होना चाहिए। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से प्रेम व भाईचारा रखना चाहिए। इसी भावना को मन में रख हम यह महान कार्य करें और देश को आगे बढ़ाएं। हमें इसी पावन प्रकाश यानी विचारधारा का फैलाव चाहिए, यानी ये समानता की भावना सब में फैलनी चाहिए हमें, ताकि हर मनुष्य सुखी रहे। चौथे पद में कवि कहता है कि हमें सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, न ही हमें ऐसे शस्त्र चाहिए जो हमारी शांति को भंग करें। हाँ, लेकिन हम ऐसे शस्त्र बनाकर अपने आप को सुरक्षित ज़रूर रख सकते हैं। न हमें गंदी व कुचाले चाहिए, न हमें स्वर्ग का टुकड़ा यानी सुख चाहिए। हमें अपने देश के नौजवानों में सद्बुद्धि यानी अच्छा ज्ञान चाहिए, ताकि अच्छे ज्ञान के द्वारा वह हमारे देश को आगे बढ़ा सकें, जिससे वे अपना भला बुरा सोच सकें, ताकि वे भलाई की तरफ चलें। उन्हें ऐसा उजाला मिले जो साफ हो, जिससे वे प्रगति कर सकें। ऐसी नीति वह शक्ति हो जिसका प्रयोग वे लोगों को डराने में नहीं बल्कि नम्रता से करें। ऐसा ज्ञान जो पवित्र और पावन हो, ताकि वे सोच समझकर कार्य करें और देश का विकास करें। कवि
इसमें देश के अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए नियम को तोड़कर देश को उन्नति प्रगति की ओर ले जाने वाले नियमों व कानूनों को बनाने के लिए नौजवानों को कह रहा है कि वे हमेशा ईमानदारी और सच्ची राह पर चले और देश को प्रगति प्रदान करे और ऐसा ही नया समाज बनाए जो गर्व के साथ पूरे विश्व में ऊपर उठ सके। धन्यवाद।